डॉक्टर मोहन यादव सरकार के मिशन निवेश को बड़ी कामयाबी मिली है। ग्वालियर की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में देश के जाने माने उद्योग समूहों ने निवेश के करार किए हैं। निवेश के इन करारों से ग्वालियर चंबल अंचल में उद्योगों का जाल बिछेगा, तो वहीं हजारों लोगों को घर के आसपास ही रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। निवेश के करार: अडानी ग्रुप कुल 3500 करोड़ का निवेश, गुना में सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट, शिवपुरी में डिफेंस सिस्टम की फैक्ट्री, बदरवास में महिला ऑपरेटेड जैकेट फैक्ट्री, गोदरेज ग्रुप 450 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, पर्सनल केयर होम केयर प्रोडक्ट, ग्वालियर के मालनपुर में नई यूनिट, अंबानी ग्रुप 150 करोड़ का निवेश, फर्टिलाइजर बायोगैस सेक्टर में निवेश, ट्रॉपिकल फूड 500 करोड़ का निवेश। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार नए उद्योगों की स्थापना के लिए भी प्रयासरत है। इसी मकसद से इंदौर की हुकुमचंद मिल का केस कोर्ट ने से वापस लिया और मजदूरों को 200 करोड़ का भुगतान का फैसला लिया। ग्वालियर की जेसी मिल की भी देनदारी सरकार करने वाली है। व्यापार व्यवसाय का अर्थ ही है कि लगातार चलायमान हमारी तरलता होना चाहिए, आपके मन में कल्पनाशीलता होना चाहिए, जिद होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए कि अगर इंडस्ट्री डलती है बड़े पैमाने पर और इंडस्ट्रियलिस्ट अगर उस समय टेक्नोलॉजी का जो भी उपयोग करते हैं वो अगर उद्योग धंधा लेकर आते हैं तो हमको उस समय भी स्वागत करना है। और बाद में कोई कारण से सिक इंडस्ट्री हो गई, बीमार हो गई, तो सरकार का तो बड़ा मन होना चाहिए ना। सरकार उस समय उन मजदूरों की भी मदद करे, उनको भी उनका देनदारी करे, ये सरकार का काम होना चाहिए। इस दौरान उद्योगपतियों से सीएम डॉक्टर मोहन यादव की निवेश नीति की जमकर तारीफ की। उन्होंने माना कि उद्योगों की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश जैसा माहौल पूरे देश में कहीं नहीं। आज हम जहां भी जाते हैं देश में, सीआई चेयरमैन के नाते मुझे बहुत जगह जाने का मौका मिलता है, पर आज चर्चा का विषय केवल मध्य प्रदेश होता है। उसका क्रेडिट सर आपको जाता है। सर आप बेंगलोर गए, आप कोयम्बटूर गए, आप बॉम्बे गए, वहां सब जगह से एक ही फीडबैक आया कि अभी तक कभी कोई मुख्यमंत्री आता था तो एक छोटे से हॉल में कार्यक्रम होता था। सर आप एक रॉक स्टार हैं मध्य प्रदेश के, आपके लिए 1000 लोग खड़े हुए थे। मध्य प्रदेश में 6 महीने में तीसरा कॉन्क्लेव है। इससे पहले जुलाई में जबलपुर और फरवरी में उज्जैन में कॉन्क्लेव हो चुके हैं। उज्जैन और जबलपुर के मुकाबले ग्वालियर के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उद्योगपतियों की दिलचस्पी ज्यादा है। इसकी वजह यह भी है कि देश के 7 बड़े रोड कॉरिडोर ग्वालियर चंबल रीजन से होकर या इसके आसपास से गुजरते हैं। 9 सेक्टर के इंडस्ट्री प्रमुखों ने ग्वालियर चंबल रीजन में अपने उद्योग लगाने में दिलचस्पी दिखाई, लेकिन विपक्ष को ये करार कागजी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश में अब तक हुए निवेशक सम्मेलनों में करार का हिसाब मांग रही है। यही पाखंड लंबे अरसे तक, बरसों तक शिवराज चौहान ने किए जब मुख्यमंत्री थे। मोहन यादव उसी लाइन पे चल रहे हैं, कभी इंदौर में करते हैं, कभी जबलपुर, कभी बेंगलोर, कभी कहाँ, अब ग्वालियर में इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस पाखंड से हमारे प्रदेश के नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा। ठोस धरातल पे खड़े होइए और उद्योगपतियों के आगे हाथ फैलाने के बजाय अपनी खुद जनरेट करिए अपनी सरकार के माध्यम से, तब भला होगा इस प्रदेश के नौजवानों। मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार अभी भी खेती ही है। ऐसे में इकोनॉमी को बूस्ट देने की कोशिश में लगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंडस्ट्री सेक्टर पर खास फोकस कर रहे हैं। प्रदेश में औद्योगिक निवेश लाने के लिए वो खुद देश भर का दौरा कर रहे हैं। फरवरी 2025 में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होगी। इससे पहले क्षेत्रीय स्तर पर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहे हैं। देखना यह है कि मुख्यमंत्री को अपने इस मिशन में कितनी कामयाबी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मोहन मिशन निवेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को कितनी ताकत देगा डॉक्टर मोहन यादव का मिशन निवेश? क्या इंडस्ट्री सेक्टर की मजबूती से ही देश का अग्रणी राज्य बनेगा मध्य प्रदेश? पिछली सरकारों से कितनी अलग है डॉक्टर मोहन यादव सरकार की निवेश नीति? भारतीय जनता पार्टी सरकार की निवेश नीति कांग्रेस को क्यों लग रही हवा हवाई? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद व्यक्तिगत रुचि लेकर उद्योगपतियों से मिल रहे हैं। जनवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, उसके पहले मध्य प्रदेश के सभी बड़े अंचलों में, चाहे जबलपुर हो, चाहे इंदौर हो, चाहे विंध्य हो, ग्वालियर चंबल हो या मध्य भारत हो, भोपाल हो, इन सभी अंचलों में एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया है कि रीजनल कॉन्क्लेव करेंगे, रीजनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव करेंगे। और इस रीजनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव में कहीं ना कहीं उन आंचलिक जो उद्योगपति हैं उनको भी अवसर मिलेगा और हर रीजन के उद्योग की अपनी एक समस्या है। ग्वालियर चंबल में भी दो बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं, एक बामौर है, एक मालनपुर है। तो उस क्षेत्र के उद्योगपतियों की समस्याएं जानने को मिलेंगी। जो पहले से वहाँ मौजूद हैं उनको अपग्रेड होने का अवसर मिलेगा। क्या उस क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है। उसके बाद ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जब जनवरी में होगी, उसके बाद हर जगह जाकर रोड शोज हो रहे हैं। आगामी सितंबर महीने में कोलकाता जाएंगे, उसके पहले दक्षिण भारत जा चुके हैं, बेंगलुरु जा चुके हैं, महाराष्ट्र जा चुके हैं। तो इस प्रकार से मोहन यादव जी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मिशन निवेश को वो पूरी गति दें और मध्य प्रदेश में भरपूर निवेश आए, उद्योगपति आए। और उसके लिए वो स्वयं सरकार को एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ खड़ा कर रहे हैं, ऐसी नीति और नियमों के साथ सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो उद्योगपतियों को सहज लगें, जो उद्योगपतियों को रिझाएं। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अमित शर्मा जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, शिवम शुक्ला जी, मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की, देवदत्त दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। तो आपको क्यों ये जो रीजनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव हैं और या जो कवायद है, आपको क्यों इस पर ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो बस सिर्फ देखने दिखाने की कवायद है, कुछ होना नहीं है? देखिए नवीन जी, मध्य प्रदेश में हम तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को याद करें और वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री जी के जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं वो लगातार आपको समतुल्य दिखाई देंगे। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में पिछले 20 वर्षों में 6 बार इन्वेस्टर मीट करी, जिसमें हजारों करोड़ रुपए मध्य प्रदेश की गाड़ी कमाई के खर्च हुए। कई एमओयू साइन हुए, कई एमओयू साइन नहीं हो पाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, जो पहले शिवराज सिंह चौहान जी थे, उन्होंने कहा था कि सिंगल विंडो में काम होगा, देर नहीं होगी। तत्काल उद्योगपतियों की जो जमीन में दिक्कतें आती थी, अब वो मध्य प्रदेश में मील का पत्थर बनेगा। तो 6 बार मील के पत्थर गाड़े गए, लेकिन 6 मील के पत्थरों में उस मील के एक भी मील के पत्थर में रोजगार उत्पन्न नहीं हुए। हम कितने रोजगारों की बात कर रहे थे जो सरकार के द्वारा दिया गया जवाब था? हम करीब 10 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टर जो पिछले 6 बार शिवराज सिंह चौहान जी ने करे थे, 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात हुई थी। उसमें मात्र 22,143 जो है रोजगार की बात हुई। मेरे बेरोजगार मध्य प्रदेश में रोजगार आए, निसंदेह इसमें कोई राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए, ना मैं राजनीति की बात करूंगा। लेकिन बार बार हजारों करोड़ रुपए खर्च अगर इन्वेस्टर मीट के नाम पर होते रहे और मध्य प्रदेश को सिर्फ रोजगार ना मिले तो जरूर चिंता होती है। इसीलिए प्रश्न बनता है कि हमारे मोहन यादव जी मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन क्या इस मेहनत का सार्थक परिणाम आएगा? कि क्या शायद ये इन्वेस्टर मीट सिर्फ मिलन और मिलने पर, जो अभी सिर्फ ये साबित हो रहा है कि वो मध्य प्रदेश के नहीं उज्जैन के मुख्यमंत्री हैं, तो मेरे ख्याल से कि शायद ये कागजों पर बात हो जाएगी कि कुछ धरातल पे रोजगार आएगा भी। जी शिवम, ये तो कह रहे हैं कि वैसे तो वो रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव है, इसमें उज्जैन में भी हुआ, जबलपुर में भी हुआ, इंदौर में भी हुआ, ग्वालियर में भी, तो हर रीजन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ये समझ में आता है कि वो मध्य प्रदेश के हर रीजन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है वो उज्जैन तक ही सीमित है।
और अगर देश की बात करें तो वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए पुणे जा चुके हैं, साउथ में जा चुके हैं, महाराष्ट्र जा चुके हैं, बेंगलुरु जा चुके हैं। तो उद्योगपतियों के पास राउंड टेबल मीटिंग कर रहे हैं, तो बहुत कवायद कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सिर्फ दिखाने की कवायद है। देखिए नवीन जी, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विगत 20 वर्षों में अपनी जब सरकार मध्य प्रदेश में थी, इस दौरान अनेकों स्तर पर अधोसंरचना का जो विकास किया, उसके परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश आज इस स्थिति में है कि पूरे देश भर से जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका मध्य प्रदेश के ऊपर एक विश्वास और कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाने में हम सफल हो पाए हैं। शिवराज जी ने भी अपने स्तर पर लगातार प्रयास किया और उन्हीं के प्रयासों से हमने देखा कि मध्य प्रदेश टेक्सटाइल हो, ऑटोमोबाइल हो, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट हो या फिर फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री हो, इसमें अग्रणी राज्य देश में बनकर के उभरा। लेकिन इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश में संभावनाएं इतने पर समाप्त होने नहीं जा रही थी। उन्होंने अन्य क्षेत्रों में प्रयास किए लेकिन उतने अपेक्षानुरूप परिणाम नहीं आए। उस स्थिति में अब जब मोहन जी मध्य प्रदेश में एक पूरा रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, मध्य प्रदेश आज उतना सशक्त है कि इन तमाम चीजों को कहीं ना कहीं रेखांकित करके एक कहीं सशक्त जो आर्थिक नीति है, औद्योगिक नीति है, उसको तैयार कर सकता है। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत रुचि लेकर के प्रदेश के विभिन्न जितने भी भौगोलिक अंचल हैं उनकी स्थानीय स्तर पर वहां जिस भी प्रकार की इंडस्ट्री को स्थापित किया जा सकता है उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने उज्जैन, जो हमारे प्रदेश की एक प्रकार से आध्यात्मिक राजधानी है, प्रदेश का टूरिज्म का एक बड़ा केंद्र है और वहां पर अनेकों लोगों की आस्था जुड़ी है, उस क्षेत्र में जिस भी उद्योग निवेश में हो सकता था उन तमाम चीजों के अवसर तलाशे, वहां से रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की शुरुआत की और अकेले उज्जैन का जो कॉन्क्लेव था उसमें लगभग 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, 250 एकड़ जमीन आवंटित की गई जो कि जहां पे उद्योग लगाए जाएंगे और 20,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार की संभावनाएं उत्पन्न हुई। उसके पश्चात इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव जबलपुर गया, वहां पर हमने देखा कि लगभग 22,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया, 67 भूमि पूजन हुए, नए जो उद्योग लगने थे, लगभग 340 एकड़ नई जमीन आवंटित की गई और लगभग 16,000 करोड़ रुपए के 16,000 लोगों को रोजगार के हमने प्रबंध किए। तो अब इसी प्रकार से आज ग्वालियर में कॉन्क्लेव किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी इंटरैक्टिव सेशन के लिए सबसे पहले मुंबई के उद्योगपतियों से मिलकर के आए, फिर टेक्सटाइल के लिए कोयम्बटूर फेमस है, वहां पर बहुत सारी स्थानीय स्तर की इंडस्ट्रीज हैं, वहां के उद्योगपतियों से उन्होंने विमर्श किया और मध्य प्रदेश में आमंत्रित किया। और फिर इसके साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी बेंगलोर गए, आईटी सेक्टर की कंपनीज को इन्वाइट किया। जो एक तेजी से वातावरण बदल रहा है, जहां पर आज कई सारी टेक्नोलॉजिकल कंपनी है जिनको कोई ऐसा बहुत रॉ मटेरियल की आवश्यकता नहीं है, उनके उद्योग और निवेश किसे मध्य प्रदेश में आकर्षित किए जा सकते हैं। अगले वर्ष हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल स्तर का इंडस्ट्रियल समिट भी करने जा रहे हैं। जो इन तमाम जो छोटे प्रकल्प चल रहे हैं, स्थानीय स्तर पर समिट कर रहे हैं, उसका एक वैश्विक रूप देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश जैसे हम आज नोएडा को देखते हैं, हैदराबाद को देखते हैं, जहां पर बड़े बड़े कॉर्पोरेट और आईटी सेक्टर के हब है, उनको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जाएगा। तो यह मध्य प्रदेश की वह सरकार नहीं है जो अपनी साख को आईफा के माध्यम से चमकाना चाहे, जो आईफा के लिए मध्य प्रदेश जाना जाए, ऐसा कोई प्रयत्न नहीं। हमारा प्रयत्न यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार का जो एक पूरा विजन है, मध्य प्रदेश अपने उद्योग, निवेश, व्यापार, अपनी कृषि अर्थव्यवस्था और एक मजबूत जो ह्यूमन रिसोर्स है उसके माध्यम से देश का अग्रणी राज्य बनकर के उभरे और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम पूरा देश उस ओर अग्रसित है, तो हम भी मध्य प्रदेश उसमें अपने हिस्से का महत्वपूर्ण योगदान अर्पित कर सके। और इसी पूरी मनोभाव के साथ यह पूरा एक अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं। आने वाले वक्त में सागर में भी हम निवेश की ऐसी ही संभावनाओं को तलाशेंगे, रीवा में भी हम इस प्रकार की संभावनाओं को तलाशेंगे और वहां का जो परंपरागत कुटीर उद्योग है उसको किस प्रकार से नवागत उपक्रमों के साथ जोड़ा जा सकता है, वहां पर कौन से वैश्विक जो समूह है, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, वह कैसे उस स्थानीय स्तर के उद्योगपतियों, छोटे मझोले उद्योगपतियों के साथ टाई अप करके उस क्षेत्र के विकास को गति प्रदान कर सकते हैं, इस पर विचार चल रहा है। अमित जी को तो मेरे ख्याल में कांग्रेस पार्टी को भी इन तमाम निर्णयों का स्वागत करना चाहिए, बजाय इसका विरोध अथवा इस प्रकार के उसमें भी कोई ऐसा अपना विघ्न संतोष उत्पन्न करने के बजाय। मैं देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं। देवदत्त जी, जिस प्रकार से अगर हम निवेश की बात देखें, औद्योगिक निवेश के विषय में बात करें, तो पहले रीजनल समिट का कॉन्सेप्ट नहीं था। हालांकि इंडस्ट्रियल समिट होती थी साल में एक बार, ऐसा था कि एक बार इंडस्ट्रियल समिट होना एक ऐसा बन गया था, एक ट्रेंड बन गया था, एक परंपरा सी बन गई थी कि एक इंडस्ट्रियल समिट होनी है, इंदौर में हो जाएगी, उद्योगपति आएंगे और चले जाएंगे। लेकिन आप देखें कि एक तो ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हैं, इसमें जो सरकार अपनी तरफ से जो प्रेस नोट जारी कर रही है उसमें वो खुद ही बड़ी ऑथेंटिसिटी से, बहुत प्रामाणिकता से बता रही है कि 10 लोगों ने करीब करीब
2-2.5 हजार करोड़ का निवेश है और 5-7 हजार करोड़ रुपए के 5-7 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। ये एक रीजन की बात है, एक अंचल की बात है। ऐसे ही उन्होंने कहा जबलपुर में हुआ, उज्जैन में हुआ, इंदौर में हुआ, अब वो मध्य भारत में भी करेंगे, सागर संभाग में भी करेंगे। हर अंचल के उद्योगपतियों को अवसर मिलता है। जहां बड़े उद्योगपति आते हैं, बड़े उद्योगपतियों को कोई बड़ा इंडस्ट्री लगानी है तो उनको छोटे रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है या सब जो उसके छोटे पार्ट्स हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो वो अगर सब बायर सेलर और स्मॉल सप्लायर वहाँ मिलते हैं तो एक माहौल बनता है। फिर खुद मुख्यमंत्री तमाम जगहों पर जा रहे हैं, बॉम्बे गए, बेंगलोर गए, कई जगह साउथ में भी एक जगह विजिट की उन्होंने, तो लोगों से मिल रहे हैं। अगले साल जब समिट होना है तब तक लगातार कवायद हो रही है। ये नहीं कि एक समिट होना है, एक झांकी दिखा दी, एक प्रदर्शनी दिखा दी। और रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव, ये तो इनका नया खुद का कॉन्सेप्ट है। तो जो कवायद दिख रही है वो बड़ी गंभीर दिख रही है। कांग्रेस कह रही है पूरा 20 सालों में तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं, ये भी वही उसी तरह का एक मेलोड्रामा है। क्या कहें? देखिए, जिस तरह से भारत देश युवाओं का देश है, प्रदेश भी, और बेरोजगारी, महंगाई के बाद यदि कोई मुद्दा है देश में सबसे बड़ा तो बेरोजगारी है। तो उसके लिए इतनी शासकीय नौकरी तो कोई सरकार अभी दे नहीं सकती जितनी बेरोजगारी। लेकिन एक ये रहता है कि उद्योग लगाए जाएं जिससे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। तो अब ये सरकारों का एक तरह से ट्रेंड है कि वो इस दिशा में प्रयास करते हैं। पिछले 20 सालों में हमने मध्य प्रदेश में अनेकों इन्वेस्टर मीट भारी भरकम देखी है। अब चूंकि नए मुख्यमंत्री हैं तो आप देखेंगे कि वो भी लगभग उसी रास्ते पे है कि हम उस काम को, जो काम पिछली, चूंकि भाजपा की सरकार थी तो जो बहनों के लिए, लाडली बहना के लिए, वो जारी किए, और दूसरा इन्वेस्टर मीट का भी उन्होंने किया। बस इसमें थोड़ा सा जो बदलाव हुआ वो कि रीजनल हो गया है इन्वेस्टर मीट। ये वाकई में ये व्यवहार है कि क्योंकि हर क्षेत्र की समस्या अलग होती है, हर क्षेत्र के रोजगार अलग होते हैं, और जो क्षेत्र की चीजें होती हैं वो तो कई बार आप इन्वेस्टर मीट नहीं चलती थी तब, जैसे बुंदेलखंड का सागर इलाका है पूरा, तो वहाँ बीड़ी उद्योग था, वहाँ कोई इन्वेस्टर मीट कभी नहीं मिले, बीड़ी उद्योग घर घर में था और उसी से पढ़े बड़े सब लड़के आज पूरे देश दुनिया में है, उसी बीड़ी उद्योग की दम पर। लेकिन वो आज तो खैर सांस है उसकी फूल गई है, बहुत कई कानून आए, बहुत सारी चीजें हैं, अगरबत्ती उद्योग भी बीच में उठाकर वो। तो जब आप जमीनी स्तर पर काम करेंगे उस क्षेत्र की मांग के अनुसार और रॉ मटेरियल उपलब्धता के अनुसार, लोगों की रुचि के अनुसार, तब वो उद्योग सफल होते, केवल इन्वेस्टर मीट से नहीं। आप जब क्षेत्रीय लोगों के साथ क्या उत्पादन वहाँ हो सकता है, किसकी सुगमता है, कौन बाहर निर्यात उत्पादन किया जा सकता है, किसके वहाँ लेबर जो मिलेंगी, किस रुचि की, ये सब चीजें जब ध्यान में रखें और उद्योगपतियों को एकल जो विंडो खिड़की वाली व्यवस्था थी वो हो जाए। अन्यथा कई बार एमयू हो जाते हैं, घोषणाएं हो जाती हैं, फिर धरातल पे आते आते लोग इंतजार ही करते रहते। तो इस तरह के जब ये नए प्रयोग हुए तो हम सबको उम्मीद करना चाहिए कि इस बार की इन्वेस्टर मीट सफल हो और लोगों को उम्मीदें पूरी हो, लोगों को, युवाओं को रोजगार मिले, और एक तरह से जितना खर्चा होता है उसका कुछ तो रिजल्ट मिले। प्रयास है क्षेत्रीय स्तर पर उद्योग करते हैं, और आज जिस तरीके से बड़े उद्योगपति अडानी, अंबानी सब लोगों ने रुचि दिखाई है, और यदि वो करते हैं तो चंबल का इलाका जो कोई बेरोजगारी के कारण डकैतों की समस्या से ग्रस्त था, उस इलाके में यदि उद्योग लगते हैं वहाँ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी सपोर्ट मिल सकता है केंद्र की सरकार की तरफ से। तो मुख्यमंत्री वो मिल के यदि कुछ उद्योग सफलता से लगा दें तो मुझे लगता है कि ये बड़ी उपलब्धि होगी। अन्यथा लोगों का बहुत कुछ विश्वास उठ चुका है इन्वेस्टर मीट से, क्योंकि जितनी उम्मीदें थी उतनी पूरी नहीं हुई, तो कोई वातावरण बन जाता है। लेकिन इस बार क्षेत्रीयता के आधार पर भी है, नए कॉन्सेप्ट है, तो नई उम्मीदें भी है लोगों के बीच। तो अमित जी, अब प्रयास तो कर रहे हैं, और कैसे प्रयास आप मुख्यमंत्री से कैसे प्रयास एक्सपेक्ट करते हैं, जहां सीआईआई के अध्यक्ष खुद ये कह रहे हैं कि इस प्रकार का माहौल उन्हें कहीं और दूसरे राज्य में देखने को नहीं मिला। ये तो खुद एक बहुत ही जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ उद्योगपति व्यक्ति कह रहा है।
देखिए नवीन जी, जैसे अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के मेरे विद्वान साथी शुभम शुक्ला जी को सुना, धारा प्रभाव बोला, ऐसा लगा कि बस रोजगार के अनुबंध हो गए, फैक्ट्री लग गई, पर रोजगार मिलने पर है। ऐसे ही धारा प्रभाव हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के नौजवानों को बोलते रहे। अब मेरे विद्वान साथी ने बताया कि तमाम फैक्ट्रियों का आकलन करा, हम रीजनल तक गए, शिवराज जी भी खजुराहो करके आए थे एक रीजनल पर, और उनका एक बयान था, मेरी गांव की धरती के मेरे किसान का बेटा कैसे खेती करता है, इस बात को मेरे उद्योगपति देखें। इस बात को लेकर वो खजुराहो चले गए थे। लेकिन कितने उद्योगपति आए? टाटा ने वहां 342 एकड़ जमीन ली, लेकिन टाटा ने 342 एकड़ जमीन लेकर 6 महीने 12 दिन इंतजार करने पर, और जो सिंगल विंडो की बात आई, उनके अधिकारी कई बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आए और वो खाली हाथ वापस लौट गए। टाटा ने अनुबंध निरस्त कर दिया, मुकेश अंबानी ने अनुबंध निरस्त कर दिया, बाबा रामदेव जो काफी देर इनके साथ इनकी पार्टी को बढ़ाते रहे, उनकी कंपनी ने इस अनुबंध को निरस्त कर दिया। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। करीब 63 बड़ी कंपनियों ने एमओयू साइन होने के बाद मध्य प्रदेश से पलायन करा और यह कहा कि यहां पर सिर्फ टालम टोली है, भ्रष्टाचार है और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में नौकरशाही हावी है। कई मंत्रियों के बयान आए उस समय के मंत्री ने कि नौकरशाही की वजह से यहां पर उद्योग धंधे वापस चले गए। अब मेरे शुभम शुक्ला जी को मैं दृश्य दिखाना चाहता हूं। प्रश्न आपसे इसलिए बनता है, अच्छी अच्छी बातें करना तो बहुत आसान होता है। 20 वर्ष चेहरा जरूर बदल गया कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में नौजवानों ने, महिलाओं ने, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता ने विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी पर। तो 20 वर्षों में आपकी सरकार थी, रोजगार आने की बचे, रोजगार घटते गए। पीथमपुर के क्या हालात हैं? पीथमपुर में 1000 छोटी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई। हम भोपाल के मध्य मंडीदीप की बात करें, 216 अभी फैक्ट्रियां छोटी बड़ी बंद हो गई। हम मध्य प्रदेश के उद्योगपति पर ध्यान नहीं दे रहे और हम जा रहे हैं बंबई। बंबई में किससे मिल रहे हैं जाकर? जो अनिल अंबानी उद्योगपति से मिल रहे हैं, जो खुद दिवालिया घोषित हो चुका है। मुकेश अंबानी जी ने इनसे, मुख्यमंत्री जी से मिलने को मना कर दिया। ठीक है, हम राजनीति नहीं कर रहे, लेकिन कब तक इस बात को आपकी सुनते रहेंगे? 5000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के खर्च हो चुके, न मध्य प्रदेश के टैक्स की गाड़ी कमाई का। लेकिन बड़ी फैक्ट्रियां, रोजगार आएंगे, 10 लाख रोजगार आएंगे। हर मंत्री बनता है, हर मुख्यमंत्री आते हैं, वो कहते हैं 10 लाख रोजगार आएंगे। कब आएंगे? मध्य प्रदेश के कई बड़े बड़े इंडस्ट्रीज ने, आप रीजन पर चले जाइए, गांव पे चले जाइए, राजधानी पर चले जाइए, लेकिन शिवम जी, जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी, उद्योगपति के साथ घूमने से रोजगार नहीं आएगा। मध्य प्रदेश के अधिकारियों को कमांड रखना पड़ेगा। आपकी सरकार का लक्ष्य होना चाहिए कि हम रोजगार उत्पन्न करेंगे। निसंदेह हम भी आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन 20 साल हो गए हम, हमारी निगाहें टकटकाते हुए देखती हुई कि आप रोजगार कब आएगा। लेकिन सिर्फ मध्य प्रदेश का नौजवान ठगा सा महसूस कर रहा है, इसीलिए इस इन्वेस्टर मीट पर विश्वास नहीं। अंतिम बात, आपने जिस आईफा अवार्ड का मजाक उड़ाने की बात करी है, मैं समझता हूं कि शायद ओटीपी और वीडियो देखने में भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा इंटरेस्ट रहते हैं, लेकिन आईफा अवार्ड शुभम जी आप महसूस करिएगा, वो दुबई में होता है, फॉरेन में होता है। उस आईफा अवार्ड को मुझे गर्व है, मेरे नेता कमलनाथ जी अगर लेकर आ रहे थे तो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता। और ये कांग्रेस की आवाज नहीं है। जो उद्योगपति मध्य प्रदेश के बड़े बड़े होटल इंडस्ट्रीज के थे, उन्होंने कहा था कि हमारा व्यापार 4 गुना बढ़ जाएगा। ये कांग्रेस के नेताओं की आवाज नहीं थी। इस बात को आपने जो मजाक उड़ाने का काम करा है, मेहरबानी करके उस चीज को समझते और मध्य प्रदेश किस पृष्ठभूमि पर जाता उस बात को महसूस कर पाते, तो शायद आज मध्य प्रदेश में आप 20 साल में रोजगार ला पाते। जी शिवम, अब सबसे पहली चीज, अमित जी ने इतनी सारी बातें की, बहुत सारे डेटा कोट कर दिए, उसका क्या स्रोत रहा उस पर मैं जाना नहीं चाहता। मंडीदीप और आष्टा का क्षेत्र जो है, उसको औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किसने किया? मध्य प्रदेश की सरकार के ही प्रयास हैं। कितनी बड़ी संख्या में वहां पर इंडस्ट्रीज स्थापित हुई और लगातार वह क्षेत्र में, तो बोलता हूं, कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आकर के अपना एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट का वहां पे बड़े बड़े कारखाने लगे हैं। फूड प्रोसेसिंग के लिए तो राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र की अपनी ख्याति है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय, दिग्विजय सिंह के शासनकाल में आप कैसा मध्य प्रदेश देखेकर
गए थे। -24 मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास दर थी, वही आज बढ़ करके लगभग 30% के आसपास है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों के विकास की हम बात कर ले, मध्य प्रदेश की कुल जीडीपी का साइज ही 73,000 करोड़ रुपए था। आज 15 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था इन्हीं उद्योग धंधों और जो तमाम तरीके के निवेश आए हैं, 5,000 करोड़ रुपए की जो आप बात कर रहे हैं, वह हमारी अर्थव्यवस्था को 5 लाख करोड़ रुपए तक लेकर गया है, 15 लाख करोड़ रुपए तक लेकर गया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आने वाले वक्त में भी मध्य प्रदेश की सरकार ने जो अपनी प्रतिबद्धता और कमिटमेंट को प्रदर्शित किया है, आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी गए तो अकेले सिर्फ यह मीट नहीं, वहां पर जो जिला स्तर पर हमारा इंडस्ट्रियल फैसिलिटेशन सेंटर की शुरुआत करने का विषय था कि सिंगल विंडो जो क्लियरेंस की बात आ रही थी, उसको वहां पर उन्होंने उसका लोकार्पण भी कर दिया है। तो यानी कि कल से तो वह चीजें प्रचलनशील हो जाएंगी। मध्य प्रदेश में जो आज उद्योग लगे हैं, वहां पर जो एमओयू साइन हुए हैं, उसमें से कईयों ने तो अपनी औद्योगिक जो इकाई है उसके लिए जमीनें भी आवंटित करवा ली है, निवेश के लिए राशि भी सरकार के साथ एमओयू भी साइन कर लिया है। तो इस प्रकार की चीजें आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश के लिए बहुत व्यापक स्तर पर परिणाम लाने जा रही हैं और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक व्यापक स्तर की गति देने में इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट समिट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जा रही है। आईफा अवार्ड से मध्य प्रदेश में कौन सा इन्वेस्टमेंट आता? नाच गाने मनोरंजन के लिए आपके नेताओं को कुछ क्षण की आध्यात्मिक और भौतिक जो आप सुख चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो जाता, लेकिन उसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के 72 हित उससे कहां जुड़े हुए थे? मध्य प्रदेश के 72 हित यहां पर औद्योगिक इकाइयों की संरचना से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के 72 हित यहां के युवाओं को रोजगार मिले, इससे जुड़े हुए हैं। और मध्य प्रदेश की सरकार अपने संकल्पों के साथ इसी दिशा में काम कर रही है और हम पूरी तरीके से मध्य प्रदेश के नागरिकों के कल्याण के लिए जो ये हमारी इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स हैं, उसके बाद ग्लोबल लेवल की भोपाल में कॉन्क्लेव है, इसके माध्यम से मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर एक नया इंडस्ट्रियल हब के रूप में हम विकसित करने जा रहे हैं और आने वाले वक्त में इसकी बानगी पूरा मध्य प्रदेश। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। नवीन जी, देश के अंतिम प्रतिक्रिया के साथ अंतिम प्रतिक्रिया के साथ देश के देवदत्त दुबे जी, देश के प्रधानमंत्री जी जब फोटो खिंचाते हैं कंगना रनावत और कैटरीना कैफ और सलमान खान के साथ, जब इनको अच्छा लगता है फोटो खिंचाना अरे हो गया, अरे हो गया, अरे हो गया, हो गया, मेरे मित्र 20 साल आपकी सरकार हो गया, 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 कंप्लीट हो, अरे हो गया, हो गया। तो आप भी खिंचवा लेने, कोई समस्या नहीं है सर। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूं। बिल्कुल, जो नए तरीके से प्रयास हुए हैं तो हम सब उम्मीद कर सकते हैं। सबकी जो बातें आज हम कर रहे हैं तो निराशा इसलिए कि जो इतने हुए उसमें वो उम्मीद है जो पूरी नहीं हुई। इस बार क्षेत्रीय आधार पर जो इन्वेस्टर मीट का कार्यक्रम शुरू हुआ तो हम सब उम्मीद ही कर सकते हैं कि इस बार ये सफल हो और जिन जो घोषणाएं हों उनके एमयू इस तरह के हों कि राशि पहले ही कर ली जाए जिससे कोई व्यस्त न कर सके और स्थानीय स्तर के रोजगारों को बढ़ावा दिया है, रोजगार मिलेगा। बिल्कुल सही कहा कि स्थानीय स्तर के रोजगारों को भी उसमें बढ़ावा दिया जाए और उसे वास्तविकता के धरातल पर उतारा जाए। समय सीमा के अंतिम चरण के कारण हम ये चर्चा यहाँ समाप्त करेंगे। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश में मोहन मिशन निवेश पर जुटे हुए हैं। डॉक्टर मोहन की सरकार कटिबद्ध है कि मध्य प्रदेश में चाहे आंचलिक स्तर पर हो, प्रादेशिक स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर मध्य प्रदेश में निवेश लाने का कोई अवसर, कोई प्रयास न छोड़ा जाए और उसे वास्तविकता के धरातल पर उतारा जाए। इसके लिए मोहन सरकार निश्चित ही बहुत गंभीर प्रयास कर रही है। इसके दूरगामी परिणाम मध्य प्रदेश के लिए बहुत अनुकूल हो सकते हैं। कांग्रेस सवाल उठा रही है, लेकिन कांग्रेस को चाहिए कि डेटा के साथ बैठे और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही इन कवायदों का एक उचित विश्लेषण करे। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।